प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे यहाँ पर इकट्ठा किया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के इस वचनों को, परमेश्वर की बातों को, जो परमेश्वर मुझसे बातें करता है, मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। हम अपनी आंखें को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए राजाधिराज, यहाँ पर आपने हमें इकट्ठा किया। हम आपको धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान की आपने स्थिति में पिता परमेश्वर, इस समय पर पिता परमेश्वर तूने हमें संभाल के रखा है। यस लॉर्ड, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजाधिराज। तो हर समय हमारे साथ रहता है, तो युगान युग हमारे साथ है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस समय को तेरे हाथों में देते हैं। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये समय आपका है, आप यूज़ कीजिए। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, ये देह तेरी मंदिर है, तो इसे यूज़ कर पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर हम सबको आशीर्वादित कर राजाधिराज। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ राजाधिराज, आज के हर एक वचनों को आशीर्वादित कर, सुनने वालों को हर एक को आशीर्वाद कर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरी सांस में तेरी सांस है, मेरी रूह में पाक रूह, मेरी आँख में तेरी आँख है, मेरे हाथ में तेरा हाथ। तू चले मैं चलूँ, तू रुके मैं रुकूँ, तू कहे जो वही मैं करूँ, तू छुए मैं छूँ, जो कहे वो करूँ, तन मन जिस्म सौंप दूँ। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा है खुदा। मैं मंदिर हूँ तेरा, जिंदा घर हूँ तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी होगी रजा, यही बन गया मेरा सारा जीवन, है खुदा है खुदा। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम तेरे मंदिर है, तो हमें वास करता है। तू जिस प्रकार चलाए उस प्रकार हम चले, तू जिस प्रकार चाहे उस प्रकार हम करें पिता। अपने आप को तुझे समर्पण करे पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तो हमें आशीर्वाद कर, हमें ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हाँ पिता, जो भी वचनों को लेकर मैं आया हूँ पिता, तूने मुझे गाइड किया है पिता, उस हर एक वचनों को पिता परमेश्वर मैं समझा सकूँ, तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझसे बातें कर पिता। यस लॉर्ड, तू क्या कहना चाहता है, तू क्या बताना चाहता है, क्या गलती हम में है पिता, इस बातों को तू बता पिता। तो हमसे बातें कर पिता, इस वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर। यस लॉर्ड पिता, तू हमको राह दिखा पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस। तेरा वचन कहता है तू मार्ग, सत्य और जीवन है पिता, तू हमें मार्ग को बता पिता। धन्यवाद कर तेरा राजाधिराज। यस लॉर्ड पिता, आज के वचनों को तो आशीर्वाद कर, आज के सुनने वाले हर एक लोगों को आशीर्वाद कर, ब्लेस कर, और उन्हें तू भरपूरी से भर दे। यस लॉर्ड, आगे का पूरा समय तेरे हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से करते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है वो इस प्रकार है, 7 चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, या 7 थिंग्स विच गॉड हेट्स।
ये जो टॉपिक है, ये चुना हुआ भाग जो है वो मत उत- फिर नीति वचन उसका 6 अध्याय उसका 16 से लेके 19 वचनों तक। मैं इस वचनों को पढ़ूंगा। 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव, झूठे साक्षी बोलने वाला और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इस 7 बातों को आज हम देखने वाले हैं। तो पहली बातों हम शुरुआत से शुरू करेंगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वह उसको घृणा है। तो पहला जो इसमें चीज़ है वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बाइबल बताती है परमेश्वर को जो घमंड की आंखें है वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर उस चीज़ से परमेश्वर बैर करता है, परमेश्वर को बुरा लगता है। जो व्यक्ति घमंड करता है, जो व्यक्ति घमंड से अपने आंखों को रखता है, जो व्यक्ति दूसरे को नीचा दिखाता है, जो व्यक्ति अपनी आंखों को इस प्रकार रखता है कि मेरे पास ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। सपोज़ कोई व्यक्ति के पास अच्छा पोजीशन है, अच्छा पावर है, और वो दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार से देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उससे ज़्यादा तो मेरे पास अच्छा है। यानी वो अब दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाता है, दूसरे व्यक्ति के पास वो नीचा देखता है दूसरे को। वो उसके पास अपने नज़र को रखना पसंद नहीं करता है। वो अपनी आँख है वो ऊपर रखता है, वो अपनी आँखें हैं वो उस व्यक्ति के ऊपर रखता है, उस व्यक्ति को वो देखता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे मनुष्य को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर को भाता नहीं। ऐसा मनुष्य जो अपनी आंखों को घमंड से रखता है, अपने दूसरे को वो नीचा देखता है, जो सोचता है कि मेरे पास ही सब कुछ है, जो सोचता है मेरे अलावा कोई नहीं है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर घृणा करता है। अगर हम देखें नए नियम में तो कितने ऐसे लोग हैं जो अगर यीशु मसीह प्रचार करता था, लोग कहते थे कि ये हमसे अच्छा कैसे बोल सकता है, इसे इतना सब ज्ञान कहाँ से आता है। यानी वो यीशु मसीह को वो अपने से नीचा देखते थे, लेकिन वो यीशु मसीह उससे बेहतर था। यानी आज हम जिन लोगों को अपने से नीचे देखते हैं वो हमसे बेहतर होता है, बाइबल का वचन कहता है। हालेलुया। यहाँ पर हमें किसी को नीचा नहीं देखना है, किसी के लिए अपने नज़र को है वो ऊपर नहीं रखना है। किसी को हमें नीचा नहीं दिखाना है। यहाँ पर बाइबल स्पष्ट कहती है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ये जो 7 चीज़ें हैं, ये शरीर के अंग में से ही परमेश्वर बात करता है कि एक मनुष्य के अंदर ये 7 चीज़ें जो है वो परमेश्वर को पसंद नहीं। इसके और बहुत सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं, लेकिन ये 7 जो चीज़ ऐसी है, बेसिक थिंग है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अब घमंड से चढ़ी हुई आंखें के बारे में जो हम देख रहे थे, घमंड से जब जो आँख है वो घमंड से एकदम घमंड उसकी आंखों में भरा है, उसके पास जो पोजीशन, उसके पास जो चीज़ है वो घमंड से उस चीज़ को दिखाता है, वो चीज़ को घमंड से प्रूफ करता है। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 22 और 23 वचन, वहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि तुम्हारी जो आँख है वो शरीर का दिया है, यानी एक लैंप है, एक लाइट है। वो जो तुम्हारी आंखें है वो शरीर का एक दिया है, और उसे दिया जो है, जिस प्रकार तेरा दिया होगा उस प्रकार तेरा पूरा देह चलेगा। हालेलुया। अगर वचन इस प्रकार कहता है कि अगर तेरी आंखें निर्मल हो, अगर तेरे आँख सही हो, अगर तेरा नज़र सही है, अगर तू किसी व्यक्ति को नीचा दिखा रहा है, किसी व्यक्ति को नीचा देख रहा है, तो ये तेरी आँख की गलती है। अगर तेरा आँख बुरा है तो तेरा पूरा शरीर बुरा है। अगर तेरी आँख अच्छी है, तेरी आँख निर्मल हो, तेरी आँख जो है वो अच्छा है, तेरा आँख सबको एक समान देख रहा है, तेरा आँख जो है वो घमंड नहीं करता, वो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करके लोगों को उस पोजीशन के हिसाब से काम करता है, तो तेरा जो शरीर है वो उजाला होगा। अगर तेरा शरीर उजाला, अगर तेरी आँख जो है तेरा जो आँख है वो अगर वो घमंड से चढ़ी होगी, और वो तेरा जो आँख है वो अगर अच्छा नहीं होगा, तेरा आँख जो है वो बुरा होगा, तो तेरे शरीर के लिए वो अंधियारा का कारण होगा, बाइबल कहता है। और बाइबल कहता है
गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 28 वचन इस प्रकार कहता है कि जो हर एक जो है वो परमेश्वर में एक है। हमें किसी को नीचे रीति से नहीं देखना है कि ये नीचा है ये ऊंचा है। यहाँ पर बाइबल बताती है एक समारियो था जो अपने रास्ते से जा रहा था। उस एक व्यक्ति पड़ा था जो ऊंचा दर्जा का था। उसने वहाँ पर वो नहीं देखा कि वो ऊंचा दर्जा का है, लेकिन वो वहाँ पर उसकी हेल्प करता है। और जो वो व्यक्ति है वो उसके ऊंचा दर्जे का रहता है। वो लोग तो समारियो लोग से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मदद किया। समारी ने उस व्यक्ति को मदद किया क्योंकि उसके अंदर सबके लिए एक सा भावना है, सबके लिए एक सा प्रेरणा वहाँ पर उसको वहाँ पर था। तो परमेश्वर यहाँ पर जो घमंड से चढ़ी हुई आंखें को नहीं पसंद करता है, नीचा दिखाने वाली आंखों को पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर नम्रता की आंखों को पसंद करता है, हम्बल की आंखों को पसंद करता है। दूसरी चीज़ पर हम जाएंगे। दूसरा चीज़ जो है वो है अलाइंग टन, यानी झूठ बोलने वाला। परमेश्वर को दूसरा चीज़ नहीं पसंद, जो झूठ बोलने वाली जीभ जो है वो परमेश्वर को नहीं पसंद। ये भी हमारे एक शरीर का एक अंग है। जीभ जिस जो झूठ बोलता है, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हमारे अंग में है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ में आ जाते हैं कि लोग झूठ बोलते हैं अपने पोजीशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। लोग झूठ बोलते हैं हर एक अलग चीज़ों के लिए। लोग झूठ बोलते हैं बचने के लिए। बाइबल कहती है लोग जो ये जीभ है, अगर हम पढ़ेंगे याकूब की किताब उसका 3 अध्याय उसका 5वां वचन, तो यहाँ पर कहता है कि जो बाइबल कहती है कि जो जीभ है वो एक ऐसा आग है जो पूरे शरीर को जला के रख सकती है या दूसरे के लोगों को जला के रख सकती है। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है कि जो तुम्हारा जीभ है उसे किसी ने भी कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं, लेकिन जो अगर इसे कंट्रोल कर सकता है वो एक स्पेशल इंसान या फिर एक बहुत परफेक्ट इंसान कहलाएगा। जीभ को ये जो झूठ बोलने वाली जीभ है ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो इंसान जब डर जाता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करता है। वो झूठ बोलता है, वो झूठ बोलकर जो है वो अपने आप को बचाने की सोचता है। लेकिन ये बहुत ही ऐसा कॉमन थिंग लोगों में है। झूठ बोलना या फिर झूठी चीज़ों को करना ये बहुत कॉमन थिंग है, लेकिन बाइबल कहती है कि इससे हमें छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, हमें इससे दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर इस चीज़ को पसंद नहीं करता। जो इंसान झूठ बोलता है उसे परमेश्वर जो है पसंद नहीं करता है। अगर हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 17 वचन, उधर इस प्रकार से लिखा है। नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 17 वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 17, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 17। वहाँ पर इस प्रकार कहता है, जो सच बोलता है वह धर्म प्रकट करता है और जो झूठी साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। यानी परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हमें सच बोलना बहुत ज़रूरी है, हमें सच बोलकर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। 19 वचन इस प्रकार कहता है, सच्चाई सदा बनी रहती है परंतु झूठ पल ही भर का होता है। जो झूठ जो होता है वो थोड़े पन के लिए रहता है। हर बार आप लोग ने नोटिस किया होगा कि जो झूठ बोलता है वो थोड़ी देर में खुलासा हो जाता है, उसे सच्चाई का पता लग ही जाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि जो सच्चाई है वो हमेशा के लिए रहती है और जो झूठ बोलता है वो थोड़े ही टाइम का होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि झूठ बोलना हमें छोड़ना चाहिए। परमेश्वर को भाता नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं, और परमेश्वर से अच्छा उससे हम परमेश्वर को प्रशंसा नहीं कर सकते। आगे तीसरी बात परमेश्वर कहता है कि हाथ जो निर्दोष का लहू बहाता है। हालेलुया। परमेश्वर तीसरे थिंग से जो परमेश्वर बैर रखता है वो है हाथ जो निर्दोष का लहू बहाता है। यानी वो हाथ जो जिसकी गलती नहीं है उसको पनिश करता है, वो हाथ जो जिसकी गलती नहीं उसको पनिश करता है, उसे परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। यहाँ पर अगर हम नए नियम में देखें तो यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी। यीशु मसीह एकदम निष्पाप था, लेकिन उसे चढ़ाया गया क्रूस पर
तो परमेश्वर वो चीज़ से बैर रखता है कि जो इंसान सही है उसे सज़ा मिलनी नहीं चाहिए। हम काफ़ी बार देखते हैं, कभी कभी हम ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट को यानी अच्छे लोगों को तकलीफ़ देते हैं। कॉलेजेस में ऐसे जगह है जहाँ पर अच्छे लोगों की रैगिंग होती है, बेवकूफ़ लोगों एकदम सीधे साधे लोगों की रैगिंग होती है। मतलब वहाँ पर वो लोग उन्हें हिट करते, उन्हें बीट करते, उन्हें तकलीफ़ देते हैं ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि ऐसे करने वालों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। हालेलुया। बाइबल कहती है, अगर हम देखेंगे याकूब की किताब उसका 4 उसका 2, तो वहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर हत्यारे से हत्या करने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जो हाथ हत्या के लिए जाती है उसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हालेलुया। लोग क्या करते हैं, लोग कुछ पाने के लिए, कुछ अपने पास रहने के लिए लोग जो है वो हत्या करते हैं, वो खून करते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो लालच के लिए हत्या करते हैं, लोगों के जान ले लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर उनसे नफ़रत करता है, परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता। जो इनोसेंट यानी अच्छे निर्दोष का लहू वो बहाते हैं अपने इच्छाओं के लिए, अपने चीज़ों के लिए, वो परमेश्वर से नहीं मांगते। लेकिन वो किसी से मांगने का काम नहीं करते हैं, वो सीधा हत्या करके उन चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है, अगर हम देखें मत्ती की किताब उसका 26 उसका 52 वचन, तो वहाँ पर इस प्रकार है कि जब यीशु को पकड़ने के लिए सब लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर जो पतरस था उसने एक सेनापति के कान को काट दिया था। वहाँ पर यीशु मसीह उससे कहता है कि जो तलवार से लड़ेगा वो तलवार से ही मरेगा। हालेलुया। जिस प्रकार तुम दूसरे निर्दोष का लहू बहाओगे, जिस प्रकार तुम इसे हट करोगे, उसी प्रकार तुम्हारे साथ भी होगा, तुम भी उसी प्रकार सज़ा को भुगतोगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि निर्दोष का लहू बहाना नहीं चाहिए, या फिर निर्दोष को सताना नहीं चाहिए। खाली लहू बहाना नहीं, उन्हें सताना भी नहीं चाहिए। जिस प्रकार उनकी स्थिति होगी उसी प्रकार परमेश्वर तुम्हारी स्थिति को कर देगा। हालेलुया। आगे चौथा चीज़ इस प्रकार कहता है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हालेलुया। जो चौथी चीज़ है वो है अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला, यानी ऐसा हृदय जो अलग अलग चीज़ों का प्लानिंग करता है, बुरी बुरी चीज़ों का प्लानिंग करता है। वो प्लान करता है कैसे चोरी करना है, वो प्लान करता है कैसे क्या करना है। हालेलुया। ऐसे प्लान करने वाले मन को परमेश्वर जांचता है, वो परमेश्वर जानता है कि ये क्या प्लान कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। भले से हम ये दिखाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो है वो इस चीज़ों को जानता है। हालेलुया। तो ऐसे मनों को परमेश्वर जो है वो पसंद नहीं करता। लोग किसी के विरुद्ध प्लान करते हैं, लोग किसी के विरुद्ध बातें करते हैं मनों में। ऐसे हृदय को परमेश्वर पसंद नहीं करता। परमेश्वर ऐसे हृदय को लव नहीं करता। परमेश्वर ऐसे हृदय को परमेश्वर अपने सामने, ऐसे हृदय वाले इंसान को परमेश्वर अपने सामने खड़ा नहीं करता। हालेलुया। अपने हृदय को जो है वो दूसरे के लिए बुरा नहीं, लेकिन दूसरे के लिए अच्छे के लिए सोचने वाले हमें होना चाहिए। अनर्थ कल्पना ने जो बुरी बुरी बातों को हम सोचते हैं, जो बुरे बुरे कामों को हम सोचते हैं, उस चीज़ों को ऐसे रखने वाले हृदय को परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल कहती है मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय 7 वचन, यहाँ पर जो फिरौन राजा था, जो हेरोदेस जो राजा था, वो यीशु जब जन्मा तब उसने जब उस 3 ज्योतिषी उसके सामने आए, तो वहाँ पर वो प्लान कर रहा था कि कैसे यीशु मसीह को वो पकड़ कर मार डाले। हालेलुया। यहाँ पर उसे खुशी नहीं हो रही है कि हमारे एक उद्धारकर्ता जन्मा है, लेकिन वो यहाँ पर डर के वो प्लान करता है, वो अनर्थ कल्पना करता है कि इसे कैसे मार डाला जाए। हालेलुया। और जब वो ज्योतिषी को कहता है कि जब तुम जाओगे, तुम जाके वापस आके मुझे बताना कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उन ज्योतिषों को किसी और रास्ते से भेज दिया। हालेलुया। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, अनर्थ कल्पना बुरा प्लानिंग करने वाला मन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। परमेश्वर उसे सक्सेसफुल नहीं होने देता है। अगर हम उसी किताब में 5वां अध्याय के, मत्ती की किताब में 5वां अध्याय के 8वें वचन में अगर हम पढ़े, तो वहाँ पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जिनके मन शुद्ध हो वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हो परमेश्वर को देखेंगे।
बाइबल इस प्रकार से कहते हैं कि जो अपने मनों को शुद्ध करता है, जो अपने मन को साफ रखता है, जो अपने प्लान अच्छे कामों के लिए प्लान करता है, जो बुरे काम को प्लान नहीं करता, वो परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखने का उन्हें सौभाग्य, ये एक बेनिफिट उन्हें मिलेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर को देखने के लिए अपने अच्छे हृदय से परमेश्वर को सर्व करना चाहिए, लोगों के लिए हेल्प करना चाहिए, अपने मनों से बुरे कल्पनाएं हटाकर अच्छी कल्पनाओं को डालकर परमेश्वर के लिए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। आगे हम वचनों को देखेंगे तो बुराई करने को वेग दौड़ने वाला पाँव। अब यहाँ पर पैर के बारे में परमेश्वर बातें करता है, जो पैर जो बुराई के लिए दौड़ता है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल है कि कहीं झगड़ा हो रहा है और मेरा दोस्त वहाँ पर है, तो कितने ऐसे लोग हैं कि वो भी जाएंगे, भागेंगे कि मेरे दोस्त को कैसे मारा तो मैं भी मारूंगा। हालेलुया। यहाँ पर बुरे काम के दौड़ने के लिए वहाँ पर लोग जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आज यहाँ पर दान करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई नहीं जाता कि यार नहीं भाई तू जाके आ वहाँ पर, मैं नहीं आऊँगा। लेकिन अगर कुछ बुरा हो कि भाई यहाँ पर पार्टी में जाना है, यहाँ पर जाना है, तो लोग फटाफट चले जाते हैं, लोग जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनका जो पाँव है वहाँ पर वो दौड़ने लगता है। लेकिन अच्छे कामों के लिए वो पाँव नहीं दौड़ता है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अगर हम फिलिप्पियों की किताब 4:13 में पढ़े तो वहाँ पर इस प्रकार कहता है कि हमें दौड़ना है जिस लिए हमें बुलाया गया है। हमें बुलाया गया है कि परमेश्वर के राज्य में हम कुछ लेके आए, हम परमेश्वर के गोल को सेटअप करें, परमेश्वर के गोल तक पहुँचे। हमारे लाइफ में हमें स्वर्ग तक जाना है, उस गोल को हम पहुँच सके उस गोल तक, उसके लिए हमें दौड़ना बहुत ज़रूरी है। हमें दौड़ना है कि हम किसी रीति से पीछे ना हो जाए, हमें दौड़ना है कि हम किसी रीति से हार ना जाए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जब दौड़ में दौड़ता है तो इसी मनसा से दौड़ता है कि वो जीत जाए। हालेलुया। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के राज में दौड़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे कामों के लिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है, चर्च में आने के लिए दौड़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता की किताब उसका 119 का 105 में कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे मार्ग के लिए उजाला है, हमें उस पर दौड़ना बहुत ज़रूरी है, हमें उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे पाँव के लिए वचन है, हमें किस रीति से चलना है वो हमें गाइड करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे पास दिया है। किस रीति से चलना है, किस रीति से दौड़ना है, उसमें परमेश्वर का वचन हमें गाइड करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर की रीति से दौड़ना बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे झूठे बोलने वाले साक्षी। अब यहाँ पर एक ऐसा विटनेस है, यहाँ पर ऐसे गवाह होते हैं जो झूठ बोलते हैं। ऐसे गवाह हैं जहाँ पर झूठ बोलते हैं। कई पर ऐसे सिचुएशन हो जाता है कि किसी ने कुछ गलती किया हो तो वो इस गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो झूठ बोलता है और साथ ही साथ वो झूठी गवाही देता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा किया, ये था ये वहाँ पर था, मैं वहाँ पर नहीं था। हालेलुया। ये चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं आती कि तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठी गवाही देते हो। हालेलुया। कि यीशु में अगर हम देखें नए नियम में तो यीशु मसीह जब वहाँ पर खड़े थे तो लोग ने झूठी गवाही देकर उसे पकड़ाया, लोग ने उसे झूठी बातों को बोलकर उसे पकड़वाया। हालेलुया। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन, तो वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जो स्टीफनुस था वहाँ पर वो पहला जो था वो यीशु मसीह के राज्य में मारा गया था। वो वहाँ पर लोग उसे झूठी गवाहियों को दे रहे हैं ताकि वो पकड़ा जाए और उसे पत्थर से मार डाला जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर लोग झूठी गवाही देते हैं ताकि वो बच सके, ताकि दूसरे को सज़ा मिल सके। हालेलुया। यहाँ पर अगर नए नियम में अगर हम देखें तो मत्ती की किताब में 26 अध्याय उसका 69 से 75 में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पतरस था वो यीशु के साथ जो घूमता था, जो यीशु के साथ रहता था, जब उसे लोगों ने पूछा कि तू यीशु के साथ था तो उसने 3 बार परमेश्वर की झूठी गवाही दी कि नहीं मैं इसे नहीं जानता था, ये कौन है मुझे नहीं पता है। वो खुद को बचाने के लिए जो था उसने 3 बार झूठी गवाही जो परमेश्वर का झूठा फॉल्स विटनेस वहाँ पर दिया, झूठी साक्षी वहाँ पर दिया। और यीशु ने इससे पहले ही ये बातें कह दिया था कि तू मुझे 3 बार नकारेगा, और उसने वही किया। हालेलुया। हमें झूठी गवाही नहीं देना है, हमें सच
बोलकर हाँ मैंने किया, हाँ मेरे वजह से हुआ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपनी गलती को मानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम में ही 26 के 22 से 26 में, तो वहाँ पर पौलुस जो है वो वहाँ पर गवाही दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं यीशु का गवाह हूँ, मैं यीशु का गवाह हूँ कि यीशु ने मुझे चंगा किया, यीशु ने मुझे सुधारा है। वहाँ पर हमें भी एक गवाह के रूप में परमेश्वर का जो है खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। एक विटनेस हम होने के लिए हम झूठी गवाही ना दें, हम सच्ची गवाही दें, और खुद भी एक विटनेस बनना हमें बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर के राज में एक गवाह बने कि लोग जब हमें देखें तो ये बोल सके कि हाँ ये यीशु के राज में। हमें एक फॉल्स विटनेस को हटाना है, अपने जो बुरे विटनेस को है, अपने जो बुरे बर्ताव को हटाकर एक परमेश्वर का गवाह बनना बहुत ज़रूरी है, और सच्चाई को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। सातवीं चीज़ को हम देखेंगे, पर्सन या फिर वो व्यक्ति, वो मनुष्य जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर ऐसा मनुष्य जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, परमेश्वर उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मेल मिलाप का परमेश्वर है। उसने मेल मिलाप कराया। यीशु मसीह जो है, जो हम परमेश्वर से दूर हो चुके थे, जो पाप की दीवार हमारे पर बन आई थी, जो हमारे बीच में थी, उसे परमेश्वर यीशु मसीह ने हटाकर ये परमेश्वर और हमारा मेल मिलाप कराया। इसलिए वो हेट करता है, वो घृणा करता है ऐसे लोगों से जो मेल मिलाप नहीं कराते, जो झगड़ा उत्पन्न करते हैं। हम खाली भाइयों में नहीं, लेकिन ऐसे हम कई जगह पर देखते हैं जहाँ पर चर्चेस में झगड़ा उत्पन्न किया जाता है, या फिर कमेटी में झगड़ा उत्पन्न किया जाता है, या फिर एक सभा में झगड़ा को जो है उत्पन्न किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो उत्पन्न करता है, इसकी तरफ से आके कुछ बोलेगा, उसकी तरफ से आके कुछ बोलेगा, ऐसे व्यक्ति को जो है परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता। बाइबल बताती है मत्ती की किताब में, अगर 5:9 में देखा जाए तो परमेश्वर वचन कहता है कि धन्य है जो मेल मिलाप करते हैं, धन्य है वे जो मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल इस प्रकार कहती है कि हमें मेल मिलाप करना बहुत ज़रूरी है। हमें अगर कोई व्यक्ति हमारे चर्च का कोई व्यक्ति, हमारा भाई हो, अगर कोई एक दूसरे से कफ़ा है या फिर एक दूसरे से नाराज़ है, तो हमें मेल मिलाप करना ज़रूरी है, ना कि उसमें झगड़ा लगाना। हालेलुया। हमें मेल मिलाप का आत्मा जो है वहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पर अगर हम देखें उत्पत्ति की किताब, याकूब की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन को हम देखें, तो वहाँ पर जो परमेश्वर भी जो हमें दान देता है, जो परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है, जो परमेश्वर हमें वरदानों से बढ़ता है, वो हर एक को इक्वली देता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो किसी रीति का पक्षपात नहीं करता, वो किसी की साइड नहीं लेता, लेकिन वो परमेश्वर सही रीति से सबको इक्वली देता है। अगर परमेश्वर मेल मिलाप में भरोसा रखता है, तो हमें, जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हम चर्चेस में, हम कमेटी में, हम ब्रदर्स में, हमें मेल मिलाप लगाना बहुत ज़रूरी है। हमें झगड़ा उत्पन्न नहीं करना है, हमें अच्छी रीति से मेल मिलाप कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो 7 थिंग है, जो बेसिक जो चीज़ है एक मनुष्य के अंदर, जो परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर पसंद नहीं करता है, वो है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, दूसरा झूठ बोलने वाली जीभ, तीसरा निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, चौथा अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, 5वां बुराई के लिए दौड़ने वाला पाँव, 6ठा झूठ बोलने वाला साक्षी, और 5वां भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 चीज़ों को जो बेसिक थिंग है, जो बेसिक चीज़ है, हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। कि परमेश्वर वचन क्लियर कहता है कि अगर हम 16 में पढ़े तो वहाँ पर क्लियर कहता है कि परमेश्वर इससे बैर रखता है, परमेश्वर इससे पसंद नहीं करता है। हमें ये 7 चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है, और 7 चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न करता है। इसका अपोजिट हमें करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक नम्रता की आँख रखना ज़रूरी है, सबको इक्वल देखना बहुत ज़रूरी है। हमें एक सच बोलने वाली जीभ रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ मैंने किया, हाँ मेरे वजह से हुआ, ये जीभ हमारे होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हमें सबको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, ना कि हमें किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, लेकिन हमें सबको हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हेल्प करने वाला हाथ होना हमेशा ज़रूरी होना चाहिए। चौथी बात, हमें
अच्छा धर्म का काम करने वाला मन होना चाहिए, अच्छा प्लान, अच्छे कामों के लिए प्लान करने वाला मन होना चाहिए, अच्छे काम के लिए सोचने वाला मन होना चाहिए। पांचवा, अच्छाई के लिए दौड़ने वाला, ये परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ने वाला, ये परमेश्वर के गोल के लिए दौड़ने वाला पैर जो है वो होना चाहिए। हमें सच्ची गवाही देने वाला होना चाहिए कि इसने किया नहीं, ना ही हमारा दोस्त है तो हम इसे बचा लेंगे, नहीं, लेकिन हमें एक सच्ची गवाही वहाँ पर देना बहुत ज़रूरी है। अगर सच्चा गवाह परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है, सच्चा गवाह बनकर। और साथ ही साथ सबके अंदर एक लोगों के, भाइयों के बीच में या इस कमेटी के बीच में एक मेल मिलाप का आत्मा लाना बहुत ज़रूरी है। इस सात चीज़ों को जो है हमें अपने अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि ये सात चीज़ हमारे अंदर है, क्योंकि बहुत ये कॉमन थिंग है और ये कॉमन थिंग लाना बहुत ज़रूरी है। हमें ये जो दूसरा चीज़ है, मैं फिर एक बार गौर करूँगा दूसरे चीज़ पर, कि जो दूसरा चीज़ है झूठ बोलने वाली जीभ, डर के मारे अचानक से निकलती है, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर इस चीज़ को तो हमारे हृदय से निकाल, हमारे शरीर में से निकाले। झूठ बोलना जो है वो हमारे पास से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक टाइम के लिए हम कन्फेस करेंगे कि हाँ मैंने वो चीज़ को किया, लेकिन हम डर के मारे कभी सच नहीं बोलते हैं, तो उस सच्चाई को लाना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। हालेलुया। हम अपनी आंखें को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए राजा धीराज यहाँ पर इकट्ठा किया। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्लोरियस। हम आपको धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सात चीज़ों को पिता परमेश्वर हम अपने अंदर से निकालते हैं। यस लॉर्ड पिता, ये सात चीज़ें जो हम को तेरे से मिलाने से रुका रही है, उससे इस चार चीज़ों को हम निकालते पिता। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये सात चीज़ निकल जाए पिता परमेश्वर हर एक लोगों के अंदर से पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, हर एक लोग पिता परमेश्वर अपनी आँखों को नम्र, अपने बोली को सच्चाई से, अपने हाथों को अच्छाई से और अपने पाँव को तेरे राज्य के लिए दौड़ने के लिए सहायता मत कर। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, हमसे बातें कीजिए कि हम किसी तीसरे चीज़ों को करें। यस लॉर्ड, तो हमें सिखा, तो हमें बता पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों को और ऑडियो को सुनने वाले हर एक लोगों को ब्लेस कर। यस लॉर्ड पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन को तो भरपूरी से भर दे। इस समय पर पिता परमेश्वर, वो आप जब इस समय से बाहर निकलेंगे तो एक अच्छा गवाह वो बनकर निकले पिता परमेश्वर, एक अच्छी अच्छी आदतों को सीख कर वो निकले पिता। धन्यवाद करते। यस लॉर्ड, हमारी छोटी सी दुआ तूने कबूल की, इसलिए आपको धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नाज़ी के नाम से करते, सुनो कबूल कर। आमीन।